हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो 7 फेरों वाली सीरीज है 5.0 उसका एपिसोड नंबर 2 है। इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये कुमार गुरु सर के द्वारा करवाई की थी और आज एपिसोड नंबर 2 का रिवीजन करवा रही हूँ। एपिसोड नंबर 1 का रिवीजन हो मैंने करवा दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग है 6। काल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 हैं वेदांत। इनका नाम हो थोड़ा याद रख लेना। काल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है और ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। वैदिक काल के अंदर ही परुषणी नदी, तो रावी को परुषणी नदी कहते थे, व्यास को बिपाशा कहते थे, चिनाब को अस्कनी और जेलम को वितिस्ता कहते थे। तो व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है, चिनाब नदी पर दुलहस्ती और बगलिहर परियोजना है, जेलम नदी पर तुलबुल और किशन गंगा, तो तुलबुल और किशन गंगा परियोजना है ये जेलम नदी पर है। और जेलम नदी पर ही हुल्लर झील है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। महाजनपद काल में ही वज्जी जो गणराज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली। और अंग है इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र थी। तो 16 महाजनपद हैं और इनका उल्लेख है हमें भगवती सूत्र जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है, इनसे भी मिलता है। हड़प्पा ये कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और ये इसकी लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि वो पढ़ी नहीं गई थी। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो कणाद के द्वारा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। पतंजलि ये योग, तो योग है ये किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आज की क्लास के अंदर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक 3 सब्जेक्ट है, इनका रिवीजन हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कुषाण वंश का संस्थापक कुडफिसस है। और मामलुक वंश या गुलाम वंश इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है। चोल वंश के संस्थापक विजयाल है और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने जो 1929 के अंदर ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल बता दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर गलत होगा, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी लाहौर अधिवेशन की। तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट करके अंदर बता देना, क्योंकि कभी तो मेरे को बोलने में मिस्टेक हो जाती है या कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप बता दिया करो। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि कोई भी गलती न हो, लेकिन हो ही जाती है तो आप बता दिया करो बेझिझक। मैं उस गलती को सुधार भी लूंगी, मैं भी, और आपको भी बता दिया करूंगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपके लिए भी वो सही नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए आपसे गलत हो जाए तो बहुत हो, क्योंकि मैं तो 1 नंबर आधे नंबर से सही हुई हूँ तो मेरे को तो पता है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। तो चलो अब आगे देखते हैं। महाबलीपुरम जो महाबलीपुरम मंदिर है पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। रथ मंदिर, तो इसका सबसे बड़ा रथ कौन सा था? युधिष्ठिर रथ। और सबसे छोटा रथ है ये द्रौपदी रथ है और इसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें। मगध जो राजवंश था उसका कालक्रम, तो इसकी ट्रिक भी है हसना मोय मोय, हसना मोय मोय। तो हरियक वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ते मगध जो राजवंश है उनका कालक्रम है। हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और जैन धर्म के अंदर इनको श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। राजधानी राजगृह थी। हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और पहली बौद्ध संगति है वो भी अजातशत्रु के समय हुई थी। उदयन इन्होंने पाटलिपुत्र शहर है वो बसाया था। और जो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नाग दशक थे। शिशुनाग तो इनके समय काल अशोक थे और काल अशोक के समय ही सेकंड बौद्ध संगति हुई थी वैशाली के अंदर। नंद वंश से घनानंद संबंधित है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और इनके समय ही जो चाणक्य, तो चाणक्य हैं उनके किनके समय थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही थे। विक्रम संवत तो 5700 BC के अंदर ये शुरू होता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। शंख वंश की शुरुआत 78 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था कनिष्क के समय, तो इसको भी याद रख लेना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा के अंदर स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी है, इन्होंने लोदी वंश के जो संस्थापक सिकंदर लोदी है और एक गुलरुखी नाम से कविता भी लिखते थे और आगरा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1504 के अंदर।
कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम या मामलुक वंश है, इसके संस्थापक भी हैं। सिपल सहालर या लाख बख्श, गज ए सिकंदरी जो कृषि क्षेत्र मापने का विभाग वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर के अंदर, वो इनके द्वारा ही निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा के गवर्नर रह चुके हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में इनके द्वारा बनाया गया है। नगद वेतन की शुरुआत और दाग जो हुलिया प्रथा उसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो भी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक तो उन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और जो प्रतीकात्मक मुद्रा है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही शुरू हुई थी। वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। ये चोल वंश से संबंधित है, तमिलनाडु के अंदर ही। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। हम्पी के स्मारकों का समय, ये विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियन बुक्का के द्वारा की गई थी। और इसका फेमस शासक था जो कि तुगलक वंश से संबंधित था, कृष्णदेव राय। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो बीजापुर है यहाँ पे था। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे हैं। और यहाँ पर ऑपरेशन पोलो 1948 में शुरू करके ही इसका विलय वो भारत में किया गया था। औरंगजेब ये जिंदा पीर आलमगीरपुर या जजिया कर है, इसको पुनः शुरुआत करने वाले औरंगजेब भी थे। शरीयत जो इस्लाम धर्म है इसको मानने वाले थे। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, तो वो भी औरंगजेब के द्वारा ही की गई थी। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं आसिका, खजाइन उल फतह, तुगलकनामा और नू सिपिहर। अल बरूनी की है किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। और महमूद गजनवी के समय ही अल बरूनी भारत आए थे। हसन निजामी तो ताज उल मासीर है, ये हसन मिजाजी की है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1671 के अंदर। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा ये स्टेचू ऑफ वैलोर कहलाती है और ये भी असम के अंदर ही है। तराइन का फर्स्ट युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। और पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी हैं ये पराजित हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान विजेता थे। लेकिन 1192 के सेकंड युद्ध के अंदर ही मोहम्मद गोरी विजेता बन गए थे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कलिंग युद्ध ये 261 ईस्वी के अंदर ही सम्राट अशोक इसके द्वारा किया गया था। और कलिंग के राजा कौन थे, तो अनंत पद्म नाम थे। और धर्म चक्र नीति है ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो सम्राट अशोक के द्वारा ही अपनाई गई थी कलिंग युद्ध के बाद में। और इसका उल्लेख 13वीं शिलालेख के अंदर भी किया गया है। 14वीं शताब्दी के अंदर ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोरक्को है, ये कहाँ का शासक था, मोरक्को का रहने वाला है इब्न बतूता। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया था। हवेन सांग चीनी यात्री हैं, इनकी बुक का नाम है सीयू की। और ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय आए थे। मार्को पोलो ये पांडे या काकतीय वंश से इनके समय आए थे, वेनिस इटली के रहने वाले हैं। बारबोसा पुर्तगाल के हैं, कृष्णदेव राय के समय आए थे। मैगस्थनीज ये सेल्यूकस का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। निकोलस कोडी इटली के हैं और विजयनगर साम्राज्य इनके राज दरबार के अंदर ही आए थे। चौथ क्या थी, तो ये राजा को दिया जाने वाला कर था। सरदोसी मुखी ये छत्रपतियों को दिया गया था। पाबोस सिजता ये बलबन के द्वारा शुरू की गई है। इकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। सिक्कों के पहले गुरु नानक थे और इनके द्वारा ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इसकी स्थापना की गई थी। मतलब करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर बनाया गया है इनके नाम पे बनाया गया है। गुरु अंगद ये लहना के नाम से भी जाने जाते हैं। और गुरुमुखी लिपि है इसकी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरु रामदास तो अकबर के द्वारा ही गुरु रामदास को ही रामदास नगर बसाने के लिए ही जमीन दी गई थी। और वर्तमान में इसका नाम है अमृतसर कर दिया गया है। और अमृतसर है इस पर ही हरमिंदर साहिब मंदिर बनाया गया है जिसकी नींव है वो मियां मीर ने रखी थी। और जो गोल्ड है इसके ऊपर तो राजा जो रणजीत सिंह है इनके द्वारा इस पे गोल्ड मढ़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह ये सिक्कों के 10वें गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की थी 1649 के अंदर। और इनके 2 पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिनको कि जिंदा ही चिनवा दिया गया था। और 26 दिसंबर को ही इनकी याद में वीर बाल दिवस है वो भी मनाया जाता है। तिनकटिया प्रथा का संबंध चंपारण बिहार से है। राजकुमार शुक्ला के कहने पे महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे 1917 के अंदर ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये विनोबा भावे हैं ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और इनके द्वारा ही भूदान आंदोलन भी शुरू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 का ये न अपील न दलील और न वकील का कानून था। बारदौली सत्याग्रह ये 1928 के अंदर हुआ था।
सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को पटेल की उपाधि है या बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, सॉरी सरदार की उपाधि है या बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दी गई थी। 1938 के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और जो 1939 के अंदर त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस को ही मतलब विजेता बना जीत गए थे। लेकिन जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो हार गए थे। लेकिन इस पट्टाभी सीतारामैया का जो समर्थन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस वजह से सुभाष चंद्र ने बोस जी है इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद में अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी इनके बाद में। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? व्यायाम चंद्र बनर्जी थे। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के अंदर ही खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्र सेनानी का नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका दल का नाम है लाल कुर्ती दल, और 1987 के अंदर ही इनको भारत रत्न अवार्ड है ये भी सम्मानित किया गया था। तो अभी तक भारत रत्न अवार्ड पाने वाले 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान और एक है नेल्सन मंडेला। गदर पार्टी का गठन 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था, लाला हरदयाल और सोमन सिंह के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, वेल्लोर मठ कोलकाता में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। वह कौन सा अधिवेशन था जिसने भारत में ही सत्ता ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो 1858 का एक्ट है। 1833 भारत शासन अधिनियम के अंदर ही चाय का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। 1813 के अंदर ही चाय व चीनी को छोड़कर जो भी व्यापारिक अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया था। 1784 ये पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। 1858 का एक्ट, तो इसके अंतर्गत ही जो गवर्नर जनरल है उसका पद है वायसराय बना दिया गया था, और पहले भारत के वायसराय थे केनिंग, और भारत सचिव पद है ये भी नया पद सर्जित किया गया था। सहायक संधि हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। 1798 के अंदर ही ये पहला सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य बना था। सहायक संधि के जनक डुप्ले हैं और इसको विस्तार करने वाले वेलेजली हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल वोवेन मैरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इनका नाम है लिटिल। डलहौजी, तो भारत में व्यापकगत या हड़प नीति की शुरुआत तार व्यवस्था कलकत्ता से आगरा के मध्य की गई थी, और 1853 के अंदर ही पहली बार जो ट्रेन की शुरुआत की गई थी मुंबई से थाने के मध्य, वो भी इनके समय हुई थी। और 1854 का ही हुड डिस्पेच जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, वो भी डलहौजी के समय हुआ था। रिपिन, इनको 10 के आधार पर जनगणना इनके समय शुरू हुई थी 1881 में। इल्बिट बिल भी विवाद है वो भी इनके समय हुआ था, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपिन को ही कहा जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले एंड अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स आर्कस्ट्रक हिक्की के द्वारा किया गया था, और उत्तर मार्दड ये पंडित जुगल किशोर जो शुक्ल है उनके द्वारा लिखा गया था, और हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद विद्यासागर की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुकनायिक है। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला अवध इन तीनों के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो थे। 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इस समय अंग्रेज कौन थे? तो कलायू। यान डाबू की संधि 1826 के अंदर ही अंग्रेज और वर्मा के मध्य हुई थी, अंग्रेज और वर्मा के मध्य, और इस समय हड़प किसको हड़पा था अंग्रेजों के द्वारा? तो असम को। भारत का पहला पुर्तगाली वायसरॉय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे, और पुर्तगाली है ये भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे, और इन्होंने गोवा पे अपना अधिकार जमाए हुए थे। और गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली कौन थे? तो नीनो डी कुन्ना थे। वास्तविक शासक कौन था पुर्तगालियों का? तो अल्फोसा उ अलब्रुक है, ये इनके वास्तविक शासक थे। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अरावली की है गुरु शिखर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन एंड नर्मदा नदी निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भूमध्य रेखा मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती द्वीप है, इनसे गुजरती है। बनिहाल दर्या श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। लिपू लेक माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडीला और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय है। तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना,
इम्पोर्टेंट है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है और मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर ही है। धुआंधार व ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। दूध सागर मांडवी नदी पर है गोवा के अंदर। गरसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये नैनी से गुजरता है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। खरीफ की फसलें बाजरा, कपास, ज्वार है। रबी की फसलें हैं चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों। तो वर्तमान में जो फसल चल रही है कौन सी है? रबी की फसल ही है और इसके लिए मावट है वो अच्छी होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ही ओस, अमन और बोरा शब्द किस फसल के लिए है? तो चावल के लिए। रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को ही ये रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर ही। और भारत के अंदर वर्तमान में 85 रामसर साइट है, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर 18। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, पहली रामसर साइट थी। नाकी और नकटी ये बिहार के अंदर है, जिनको वर्तमान में शामिल किया गया था। काबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक झील भी मणिपुर के अंदर ही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कांडला गुजरात में है और इसका वर्तमान में नाम है वो पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मैक्सिमम जनघनत्व बिहार के अंदर है, यूटी के अंदर दिल्ली में है और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही 17 घनत्व ही है। ऋणात्मक जनसंख्या नागालैंड की थी। कोलार की खान सोना के लिए है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए। डिगबोई तेल के लिए है और यह असम के अंदर है और भारत का पहला तेल का कुआं था। पन्ना हीरा के लिए है और गोलकुंडा की खानें हैं ये कोहिनूर हीरा के लिए ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है वो सबसे ज्यादा था? तो राजस्थान के अंदर। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, प्रतिशत के अंदर मिजोरम में। और एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो क्रोनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, तो दक्षिण आल्प पर्वत श्रेणी ये यूरोप के अंदर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, ये ऐसा ही पेपर हुआ था जो राजस्थान के अंदर 2021 के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और मैंने यूरोप कर दिया था, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं अपने एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन अपने को याद रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। किलीमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज। माउंट विन्सम मैसिव ये अंटार्कटिका की है, तो इनको भी याद रख लेना। एटना व विसुविस ज्वालामुखी इटली के अंदर है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान के अंदर। पोमा ज्वालामुखी म्यांमार में है। क्राकाटोवा, इब्रू, मैरापी और सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य रहता है। पंचवर्षीय योजना तो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका समय था 1951 से 56 तक। सेकंड का है 1956 से 61। थर्ड का है 1961 से 66 और फिर रोलिंग प्लान चला था 1966 से 69 तक। फोर्थ का समय है 1969 से 74। पांचवी का समय है 1974 से 78 और 1978 से 80 के मध्य ये योजना ही नहीं थी। छठी का समय है 1980 से 85। सातवीं का है 1985 से 90 और फिर 1990 से 92 तक रोलिंग प्लानिंग चला था। आठवीं का समय है 1992 से 97। नौवीं का है 1997 से 2002। 10वीं का है 2002 से 2007। 11वीं का है 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2012 से 17। और वर्तमान में ही जो ये मतलब योजना आयोग के द्वारा ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, अब नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। खाद्य व ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी और पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित है सेकंड पंचवर्षीय योजना। भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद के अंदर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ही योजना का पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 200 के अंदर। तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया है। मनरेगा एक्ट 2 अक्टूबर 2009 को ही इसका नाम हो नरेगा से मनरेगा पड़ गया था। स्टार्टअप इंडिया जो स्टार्टअप इंडिया योजना है ये 16 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी।
आरबीआई के गवर्नर तो 26वें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 25वें नंबर के है शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर थे ओशबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 के अंदर ही बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल इन तीनों के मिलकर ही इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और इंपीरियल बैंक से ही 1955 के अंदर एसबीआई बैंक पड़ा है। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर की गई है और एक्ट है 1934 का, तो इनको भी याद रख लेना।